गांव का नाम था सोनपुरा। ये गांव किसी बड़ी सड़क अंडरस्कोर टॉगल बनावट के लिए नहीं जाना जाता था, बल्कि यहाँ के लोग अपनी पहचान मिट्टी से बनाते थे। सोनपुरा के बाहर कच्ची सड़क के आखिरी मोड़ पर एक जर्जर सा घर था। दीवारों पर जगह जगह दरारें थीं, छत पर खपरेल आदि टूटी हुई थी। उसी घर में रहता था हरदेव, गांव का सबसे गरीब किसान। हरदेव के पास सिर्फ 3 बीघा जमीन थी। 3 बीघा, जिस पर नहर नहीं पहुंचती थी, जहां पानी सिर्फ आसमान से उतरता था। हर सुबह वह अंधेरे में उठता, हाथ मुंह धोकर खेत की तरफ चल देता। उसके पैरों में चप्पल नहीं होती थी, लेकिन उसके कदमों में एक अजीब सी जिद होती थी। वह रोज खेत में पहुंचकर मिट्टी को हाथ में लेता और धीमे स्वर में कहता, तू ही मेरी ताकत है और तू ही मेरा इम्तिहान। अगर तू साथ दे गई तो मैं जिंदा रह जाऊंगा, और अगर तू रूठ गई तो भी मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हरदेव की हालत साल दर साल बिगड़ती जा रही थी। बीज उधार के, खाद उधार की, और बारिश। भगवान के भरोसे गांव का साहूकार था। लालचंद मोटी तोंद, सफेद कुर्ता और आंखों में हमेशा हिसाब किताब। एक दिन लालचंद खुद हरदेव के घर आ पहुंचा। हरदेव, मैं कब से बोल रहा हूँ कि हिसाब साफ कर। हर साल कहता है फसल हो जाएगी, फसल हो जाएगी। अब बता, इस बार फसल भी नहीं हुई तो मेरा पैसा कहाँ से देगा? सेठ, हालत आप जानते हैं। बारिश नहीं हुई, फसल आधी सूख गई। थोड़ा समय दे दीजिए, जैसे ही कुछ हाथ में आएगा एक एक पैसा चुका दूंगा। समय? तेरे जैसे लोगों के पास समय नहीं होता हरदेव। तेरे पास सिर्फ बहाने होते हैं। याद रख, अगर इस बार पैसा नहीं आया तो जमीन मेरे नाम लिखनी पड़ेगी। ये शब्द हरदेव के सीने में गहरे उतर गए। जमीन, वही जमीन जिसे वह अपनी माँ की तरह मानता था। उस साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई। जून बीत गया, जुलाई बीत गई। आसमान रोज बादलों से भरता, लेकिन बरसता नहीं। खेत में दरारें पड़ गईं, बीज मिट्टी के नीचे ही मर गए। हरदेव रोज खेत के बीच खड़ा होकर आसमान की तरफ देखता और कहता, अगर अब भी नहीं बरसेगा तो सिर्फ फसल नहीं मरेगी, इंसान भी अंदर से मर जाएगा। गांव के लोग धीरे धीरे उम्मीद छोड़ने लगे। कई किसान शहर की ओर मजदूरी के लिए निकल गए, लेकिन हरदेव नहीं गया। उसने कहा, जिस मिट्टी ने मुझे जन्म दिया है, मैं उसे सूखे में छोड़कर नहीं भाग सकता। सूखे के बाद गांव में पंचायत बैठी। सरकारी मदद की लिस्ट बननी थी। हरदेव भी वहां बैठा था। उम्मीद थी, लेकिन डर भी था। जब नाम पढ़े गए, हरदेव का नाम नहीं था। उसने धीरे से पूछा, मेरा नाम क्यों नहीं आया? एक आदमी बोला, तेरे कागज पूरे नहीं हैं। बिना कागज के कोई मुआवजा नहीं मिलता। जमीन मेरी है, मैं सालों से बो रहा हूँ, फिर कागज किस बात के? कानून कागज देखता है, मेहनत नहीं। ये बात हरदेव को भीतर तक तोड़ गई। उस रात वह सो नहीं पाया। घर के बाहर बैठकर अंधेरे को देखता रहा। वह खुद से बोला, अगर जमीन चली गई तो मैं क्या रह जाऊंगा? सिर्फ एक मजदूर या गांव के लिए बोझ? नहीं, ये जमीन मेरी सांस है। उसी रात उसने फैसला किया, अब वह वही नहीं करेगा जो सब करते आए हैं। अगली सुबह हरदेव ने खेत फिर जोता। गांव वालों ने हंसते हुए कहा, अब क्या उगाएगा? सूखी मिट्टी में सपने, हरदेव ने जवाब दिया। सपने नहीं उगाऊंगा, मेहनत उगाऊंगा, और मेहनत कभी सूखी नहीं होती। उसने कम पानी वाली सब्जियां बोईं, लौकी, तोरी, कद्दू। तालाब से बाल्टियों में पानी लाया। दिन रात खेत में लगा रहा। हाथों में छाले पड़े, पीठ झुक गई, लेकिन इरादा सीधा रहा। कुछ हफ्तों बाद खेत में हरियाली दिखी। हरदेव ने मिट्टी को छूकर कहा, मैं जानता था तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। लोग रुक रुक कर देखने लगे। जिस खेत को सब बर्बाद मान चुके थे, वही जिंदा हो उठा था। हरदेव सब्जी लेकर मंडी पहुंचा। आढ़तियों ने कम दाम लगाए। एक आदमी बोला, इतना ही मिलेगा, लेना है तो ले, वरना लौट जा। मैं गरीब हूँ, मजबूर नहीं। मेरी मेहनत का दाम इससे ज्यादा है। अगर तुम नहीं दोगे तो मैं किसी और को दूंगा। लोग हैरान रह गए। आखिरकार उसे सही दाम मिला। धीरे धीरे हरदेव ने कर्ज चुकाना शुरू किया। जब उसने लालचंद के सामने पैसे रखे तो सेठ चुप रह गया। हरदेव ने कहा, पैसा छोटा हो सकता है, लेकिन मेहनत बड़ी है। जमीन मैं नहीं बेचूंगा। कुछ महीनों बाद पूरा कर्ज उतर गया। आज हरदेव अमीर नहीं है, लेकिन वह मजबूत है। वह आज भी सुबह मिट्टी को छूता है,
लेकिन अब कहता है, मैं गरीब किसान हूँ और मुझे इस पर गर्व है।